दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भविष्य मालिका के एक भविष्यवाणी में वर्तमान के कलयुग में महाप्रभु जगन्नाथ जी के अंतिम लीला के बारे में बताया गया है और इस लीला से जुड़े ऐसे ऐसे तत्व भविष्य मालिका में लिखे गए हैं कि जिनको सुनने के बाद हम सबका दिमाग हिल जाएगा। आज से 293 साल पहले मुगल शासन के दौरान मोहम्मद ताकी खान को उड़ीसा का डिप्टी गवर्नर बनाया गया था। अहंकार में डूबा ताकी खान पद संभालते ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर हमला कर देता है और मंदिर के अनेकों प्राचीन मूर्तियों को तोड़ देता है एवं बाहरी रत्न भंडार में से सभी रत्नों को चोरी कर लेता है। परंतु उसे कहीं भी जगन्नाथ नहीं मिलते क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ उस समय पूरी धाम त्याग कर जा चुके थे। क्योंकि मंदिर के सेवकों ने चतुर्थ विग्रह को सबसे पहले बारापुर के हरीश्वर में लेके गए, फिर खलीकोट की चिकली में लेकर गए, फिर गंजाम के आठोगढ़ लेके गए, फिर कुदड़ा के मारदा में लेके गए और इसी तरह उन विग्रहों को दमनकारियों से लगभग 5 साल तक बचा के रखा। और इतने समय में ताकी खान की रहस्यमय तरीके से मृत्यु भी हो गई और मुगल साम्राज्य का पतन भी हो गया और फिर सुरक्षित वातावरण बनने पर महाप्रभु जगन्नाथ जी को फिर से पुरी धाम में स्थापित किया गया। परंतु तब के राजा वीर किशोर जी को एक डर सता रहा था, डर और वो भी महाप्रतापी महासम्राट शिवाजी महाराज जी का, कि कहीं शिवाजी महाराज पूरी धाम पर आक्रमण न कर दें। और फिर राजा वीर किशोर जी का डर तब दूर हुआ जब खुद शिवाजी महाराज ने पत्र लिखकर भेजा कि हे राजन भयभीत न होना, अपने मन में मेरे प्रति कोई संदेह न रखना क्योंकि मैं भी एक जगन्नाथ प्रभु का भक्त हूँ और जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक मैं इस मंदिर को आतंकवादियों से दूर रखूंगा और सुरक्षित रखूंगा। पुरी के जगन्नाथ धाम पर यह ताकी खान का आक्रमण अंतिम इस्लामिक आक्रमण था, लेकिन अधिक दिनों के लिए नहीं क्योंकि पुनर्बार एक और इस्लामिक आक्रमण का समय निकट आ चुका है। विश्व के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था अपनी भविष्य मालिका की कुछ पंक्तियों में कि त्रिजटा के वंशज एक साथ मिलकर जगन्नाथ जी को ले जाएंगे रेलगाड़ी में भरकर, सबकी बुद्धि गायब हो जाएगी उसी समय पर। इस भविष्यवाणी के अनुसार त्रिजटा के वंशज किसी और के साथ मिलकर जगन्नाथपुरी में विराजमान जगन्नाथ प्रभु को यानी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान चतुर्थ विग्रहों को एक ट्रेन के माध्यम से चोरी करके ले जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि त्रिजटा के वंशजों के साथ और कौन होगा? इसका उत्तर छुपा है विश्व के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी की भविष्य मालिका की एक और पंक्ति में, जिसमें संत श्री अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि रसिया उस काल में जगन्नाथ प्रभु को लेने के लिए शिव जी के आगे गुहार लगाएगा, लेकिन उसे जगन्नाथ जी तो नहीं मिलेंगे पर मार्कंडे नामक स्थान पर उसे मार जरूर पड़ेगी। तो मित्रों इसको थोड़ा इस प्रकार से समझते हैं कि जब महाप्रभु जगन्नाथ जी को अपने देश में ले जाने के लिए रसिया शून्य विमान से पूरी धाम में पहुंचेगा तब संपूर्ण भारत में महायुद्ध चल रहा होगा और इस युद्ध में चाइना 13 इस्लामिक देशों के साथ मिलकर भारत के चारों दिशाओं से ताबड़तोड़ भारत पर हमला कर रहा होगा। रसिया सबसे पहले मार्कंडेश्वर जी के मंदिर में पहुंचेगा जहां पर रसिया शिव जी से जगन्नाथ जी को ले जाने का लिए आदेश मांगेगा और पूरी धाम में मार्कंडेश्वर मंदिर एक वही स्थान है जहां पर महान ऋषि मार्कंडे जी ने महाप्रभु भोलेनाथ यानी महादेव जी की तपस्या की थी और उसी तपस्या के बाद संसार में महाप्रलय हुई थी, जिसमें भगवान विष्णु कल्प वृक्ष के एक पत्ते पर बाल अवस्था में प्रकट होकर ऋषिवर मार्कंडे जी को महाप्रलय में से उद्धार किया था। उस काल में तो ऋषिवर मार्कंडे जी की तपस्या सफल हुई थी, परंतु इस बार इस युग में रसिया की तपस्या विफल हो जाएगी। जगन्नाथ मंदिर के छत्रपाल खुद शिव जी हैं यानी महादेव, जो कि अपने 5 अवतार यानी पांचों पांडवों के रूप में उपस्थित हैं। और जब रसिया की तपस्या भंग यानी असफल हो जाएगी तब उसी मार्कंडे नामक स्थान पर शिव जी की गुप्त सेना उस पर हमला कर देगी, जिसके कारण रसिया को भागना पड़ेगा। और जब रसिया का ये पहला प्रयास विफल हो जाएगा तब वो चोरी करने का प्रयास करेगा
जिसमें उसका साथ त्रिजटा के वंशज देंगे और उसका ये प्रयास यानी योजना सफल हो जाएगी। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों के कारण जिस शून्य विमान के माध्यम से रसिया पूरी धाम पहुंचा होगा, लेकिन उस विमान से रसिया वापस नहीं जा पाएगा, तब पारादीप द्वीप के तट पर रसिया का एक विशाल समुद्री जहाज सहायता के लिए पहुंचेगा और उस जहाज तक पहुंचने के लिए रसिया त्रिजटा के वंशजों के साथ मिलकर एक ट्रेन के माध्यम से जगन्नाथ जी को पूरी धाम से लेकर चला जाएगा। लेकिन अब समय आता है इस महत्वपूर्ण लीला के अंतिम भाग का। इस पर संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि गाड़ी में दारू ब्रह्म के विग्रहों को रखेगा, गाड़ी आगे आगे और समुद्र पीछे चलेगा। दारू यानी लकड़ी यानी ऊंट, ब्रह्म यानी सुप्रीम सोल ऑफ द यूनिवर्स यानी संसार की आत्मा। दारू ब्रह्म यानी पवित्र नीम की लकड़ी से बना विग्रह जिसके अंदर ब्रह्म पदार्थ है। इस भविष्यवाणी में कहा गया है कि रसिया हड़बड़ी में जगन्नाथ जी को चोरी कर ले जाएगा, वो भी एक ट्रेन के माध्यम से। लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ेगी वैसे ही उसके पीछे पीछे सुनामी उसका पीछा करेगी। दोस्तों, ये सब आपको देखने और सुनने में मनगढ़ंत लगता होगा, लेकिन वीडियो के अंत तक हम आपको इसका प्रमाण भी देंगे, जिसको जानने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। अब आगे सुनिए। गुरुदेव ने अपनी भविष्यमालिका के अगली पंक्ति में कहा था कि पागल इंजन जैसे ही बैर स्टेशन पर पहुंचेगा, तब जगन्नाथ प्रभु का प्रमाण पुरी की जगह छतिया धाम में मिलेगा। पागल इंजन और बैर स्टेशन, क्या आज से लगभग 600 वर्ष पहले इन दो शब्दों का कोई अस्तित्व था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पर आज है। सदियों से एक रेलगाड़ी का पुराने जमाने का इंजन वेस्ट बंगाल के सियालदाह में एक गुप्त स्थान पर खड़ा हुआ है और उसे लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा गया है। और तो और प्रतिदिन उसे एक पुजारी उसकी पूजा भी करता है। इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है, बिना किसी डीजल पानी के और बिना किसी आदमी के, और इसीलिए इसे इंडियन रेलवे ने लोहे की जंजीरों से इसे बांध कर रखा हुआ है। और इसकी पूजा इसीलिए की जाती है कि जैसे कि अर्जुन के रथ पर महावीर विराजमान थे, ठीक वैसे ही इस ट्रेन के इंजन में स्वयं महावीर हनुमान विराजमान है। अब ग्रंथ में संत अच्युतानंद दास जी ने आगे जो लिखा है वो सुनकर शायद आप हैरान हो सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने इन पंक्तियों में कहा था कि भूरी सरवा स्टेशन पर अपेक्षा में बैठा हुआ होगा, अनेकों कष्ट सहने के बाद ट्रेन के डिब्बे को खोल देगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार ट्रेन जब छतिया धाम के निकट बैरी नामक स्टेशन पर पहुंचेगी, तब उन डिब्बों को जिनमें महाप्रभु जगन्नाथ जी के विग्रहों को रखा गया होगा, उन डिब्बों को उस ट्रेन से भूरी सरवा अलग कर देगा यानी खोल देगा। और कुछ ग्रंथों में तो ये भी कहा गया है कि ये पागल इंजन बैरी में अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा और उसी समय पर भूरी सरवा ट्रेन की बोगी का गेट खोल देगा और आसपास के झाड़ियों में छुपे हुए अनेकों गुप्त भक्त महाप्रभु जगन्नाथ जी को एक बैलगाड़ी में बैठाकर छतिया धाम ले जाएंगे। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आज 2024 में छतिया धाम के अंदर उस बैलगाड़ी का निर्माण पूरा हो चुका है और साथ में उस बैलगाड़ी को खींचने के लिए आवश्यक 2 विशालकाय दिव्य बैल भी आ चुके हैं। और आप ये तो देख ही रहे हैं कि आज भारत एक बड़े संकट में फंस चुका है, क्योंकि भयंकर खंड प्रलय में आज हजारों प्राण जा चुके हैं और पाकिस्तान आर्मी का एक पूरा बटालियन आज सीमा पार करके भारत में प्रवेश हो चुका है। एवं रसिया का समर्थन करने के कारण यूएस ने भारत पर प्रतिबंध लगाना आरंभ कर दिया है और इजराइल का समर्थन करने के कारण यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शंस लगाना आरंभ कर दिया है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि अब भारत पर युद्ध थोपने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, यानी वही षड्यंत्र जो लगभग आज से 600 वर्ष पहले भविष्यमालिका में संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखा गया था। यानी आज कुछ तो गड़बड़ है, ऐसी गड़बड़ नहीं, छोटी मोटी गड़बड़ नहीं, बहुत ही बड़ी गड़बड़। क्योंकि परिस्थिति की गंभीरता को समझिए, यहाँ 10, 20 या 50, 100 आतंकियों की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ 600 पाकिस्तान के वर्ल्ड ट्रेंड एसएसजी कमांडोज की बात हो रही है, जो कि युद्ध विराम का उल्लंघन करके भारत के अंदर विशेष रूप से जम्मू के अंदर प्रवेश हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कारगिल युद्ध के समय पर हुए थे। तो मेरे प्यारे मित्रों, इतना ही था हमारे आज के इस वीडियो में। अब आपको फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें
और हमेशा मुस्कुराते रहें। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की रहस्यमयी जानकारी हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय भोलेनाथ।